At GTI, we bridge the gap between aspiration and achievement. Get the hands-on training required by major employers. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेरिस पे सेफ्टी ऑफिसर का क्लास होता है। आज उसके प्रैक्टिकल चल रहा है और स्काफोल्डिंग का। आप देख सकते हैं कि ये टेरिस पे जितने भी स्टूडेंट हैं सब खड़े हैं और किस तरह से स्काफोल्डिंग फिट किया जाता है, उसके असेंबल करना, डिसमेंटल करना, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, हम कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल हो रहा है किस तरह का थ्योरी और प्रैक्टिकल चल रहा है, ये हम उनके ज़बान से ही सुनेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं हम लोग। आज क्या हो रहा है आपका फील्ड पे? सर, हमारे फील्ड पे हमारे कोवर्कर के द्वारा जो है उसको डिसमेंटलिंग का काम आज होगा। इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या क्या डिसमेंटलिंग में कैसे किया जाता है, उसको डिसमेंटल, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इजहार खान हुआ है। कहाँ से? मैं बिहार से, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? मैं यहाँ मुझे हो गया 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना में थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कराया जा रहा है। दोनों चीज़ कराया जा रहा है। स्काफोल्डिंग का प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें क्या क्या बताते हैं? स्काफोल्डिंग मतलब बताते हैं कि ये स्काफोल्डिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, ये क्या है, इसके बारे में ये स्काफोल्डिंग है क्या? बेसिकली स्काफोल्डिंग एक मतलब इंजीनियरिंग है, एक स्ट्रक्चर है। जी जी। मतलब वर्क एट हाइट, आप हाइट पे जा करके अगर कोई काम करना है तो आपको स्काफोल्ड का यूज़ करना पड़ता है। कितने हाइट पे आपको स्काफोल्डिंग में सेफ्टी बेल्ट बनाया जाता है? ये आपको 1.8 मीटर पे 1.8 मीटर पे। तो इसको ओसा का स्टैंडर्ड है वो सा स्टैंडर्ड। अच्छा, ये प्रैक्टिकल फील्ड में सिर्फ क्या स्काफोल्डिंग का ही प्रैक्टिकल होता है, क्या अभी कुछ प्रैक्टिकल आपको कराया गया अभी तक? नहीं, फायर फाइटिंग का भी प्रैक्टिकल हुआ है हमारा, हो चुका है। अच्छा। फिर हम लोग को वो परमिट टू वर्क कैसे लेते हैं उसका भी प्रैक्टिकल हो चुका है, जो कि हमारे वर्कशॉप में जा कर के, वेल्डिंग वर्कशॉप में जा कर के हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ परमिट कैसे लिया जाता है, फिर वहाँ क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कराया जाता है। मतलब डे बाय डे जो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पे, ऐसा है। अच्छा, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। आप आइए इधर। तो मैंने कुछ देखा, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? टैग फॉर स्काफ। ये टैग है सर, ग्रीन टैग है। ये मतलब रेडी टू वर्क के लिए है। मतलब ये टैग जहाँ लग गया है, ये अगर स्काफोल्ड रेडी है, इंस्पेक्ट कर लिया गया है सुपरवाइजर के द्वारा, और स्काफोल्डर कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं जो उसको ये कर लेते हैं, सुपरवाइज कर लेते हैं, तो ये टैग लगा देते हैं कि अब इसके ऊपर आप चढ़ करके काम कर सकते हैं। ये ग्रीन टैग इट इज रेडी फॉर वर्क हो गया। आप इस पे आप कहीं चढ़ के काम कर सकते हैं। या आपने क्या बांधा है? ये सर कॉशन टेप होता है। जैसे कि कोई भी काम हो रहा है तो हम लोग कॉशन के थ्रू, मतलब हो सकता है कि वर्क एट हाइट है, कुछ सामान गिर ना जाए, तो कोई कोवर्कर उसे चोटिल ना हो जाए, तो एक्सीडेंट से बचने का ये एक तरीके का वो एक बैरिकेड है, इसके अंडर में कोई ना आए। ये लगाने का मतलब है कि इसके अंडर में इसके अंडर में जो भी आएगा वो कॉम्पिटेंट रहेगा, या जिसको परमिट रहेगा वही अंदर आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप काफ़ी नॉलेज है आपको, और थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल अच्छा आपका चल रहा है। थैंक यू। मेरा नाम तबरीज़ अहमद है। कहाँ से आप हैं? मैं धनबाद, झारखंड से हूँ। आप तो मेरे इलाके से हैं। जी सर, धनबाद। थैंक यू। आज जो प्रैक्टिकल हो रहा है फील्ड में, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। आपको कहाँ तक नॉलेज है? सर, ये मैं तो शुरू से ही कर रहा हूँ, मेरा 3 महीना समथिंग हो गया है। तो अच्छा। हमारा क्या है कि फायर का भी हो गया है, क्रेन का भी हो गया है। अच्छा जी। उसका प्रैक्टिकल भी हो गया, फायर जी। का यूज़र वगैरह यूज़ कैसे करना है उसका भी प्रैक्टिकल हो गया। आज हमारा स्काफोल्डिंग का हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है जी। इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। इसके बारे में मैं कुछ इसमें से कुछ सवाल। आज के वीडियो से ये साफ पता चलता है कि सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में स्कैफोल्डिंग प्रैक्टिकल इतना जरूरी क्यों है। जीटीआई में सबसे पहले छात्रों को यह सिखाया जाता है कि स्कैफोल्डिंग बनाते समय कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, हर पार्ट का नाम, काम और इस्तेमाल कहाँ होता है, गलत फिटिंग या असेंबलिंग से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, सही तरीके से स्कैफोल्डिंग तैयार करने का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमो। सारी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही छात्रों को रियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। जीटीआई सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता। जीटीआई का मकसद है ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट,
जिससे हर ट्रेनी को इंडिया या गल्फ देशों में बेहतरीन आपने देखा करियर कि का हमारे मौका काफी मिले। स्टूडेंट इसके बारे में जानकारी गल्फ दी है। ट्रेनिंग मैं इंस्टीट्यूट, आसान सर से जहां जानना चाहता ट्रेनिंग हूँ कि भी सर और जो आज प्लेसमेंट फील्ड भी। में प्रैक्टिकल आप करा रहे हैं स्काफोल्डिंग का, इसके बारे में स्टूडेंट को थ्योरी में किस तरह से तैयार करते हैं कि प्रैक्टिकल करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? ये स्कैफोल्डिंग का काम में बहुत कॉमन है। जहाँ पर वर्क एट हाइट का काम होता है वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन साइट या किसी भी इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में भी पड़ती है। तो ये बहुत ही अनसेफ जगह पर जाकर काम करना है, हाइट पर जाकर काम करना है। तो स्कैफोल्डिंग कैसे बनता है, उसके कंपोनेंट्स के नाम, लैडर कैसे यूज़ करना है और वर्क एट हाइट में काम करना तो ज़रूरत है, बॉडी हार्नेस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती है और उसका फिर प्रैक्टिकल आके करते हैं। और इसमें जानबूझकर हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं ताकि सीख के हाँ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे ये कहाँ ladder- कमी है, हाँ ladder कहाँ कमी है, बहुत जैसे एक सारी। प्लैंक छूटा हुआ है, भाई अगर ये छूटा हुआ तो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो जैसे इनको ब्रेसिंग या स्टैंडर्ड लेजर क्या होता है, कपलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये खुद करते हैं और सीखते हैं। हर बैच का प्रैक्टिकल कराते हैं हर सर? बैच का होता है। अच्छा अच्छा। तो वीडियो में भी आप लोग देखते होंगे कि हर बैच का हम लोग प्रैक्टिकल डालते हैं ताकि आप तक को भी नॉलेज मिले कि भाई स्काफोल्डिंग है क्या। जो स्काफोल्डिंग नहीं भी किए हैं तो ये प्रैक्टिकली देख करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी बच्चे सभी को स्काफोल्डिंग के बारे में नॉलेज है? सभी सभी को मतलब अगर आप एक एक बच्चे को बोले तो कर सकते हैं पूरा हर वर्क। कोई। तो हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज दिया जाता है। यही खासियत है कि हम लोग ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, फील्ड में आकर सर प्रैक्टिकल भी कराते हैं और हर एक ट्रेड का प्रैक्टिकल है और सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिकल पूरा कराते हैं सर। सर अभी तक प्रैक्टिकल कहाँ तक हो चुका है इस बैच का? देखिए इसमें फायर का जी वर्क परमिट, जी सर। हॉट वर्क, वेल्डिंग, जी, ग्राइंडिंग, welding ये सब का hazard हाँ भी ये सब हो गया। इवन एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उसका भी प्रैक्टिकल कराया गया है। क्रेन का प्रैक्टिकल कराया गया है। फिर जैसे जैसे जो क्लास होते हैं उसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल है वो आप थ्योरी करा पढ़ाते देते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। तो इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट को नॉलेज मिलता है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना है, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आने का मतलब है कि आप फील्ड में उतरिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट को जॉब के लिए भी भेजा है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को स्काफोल्डिंग का ही मिला है साइड, तो बता रहा है कि सर जिस तरह से एहसान सर बताए थे आज मुझे वही साइड मिला है, तो लड़का को कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। जिस जगह मैंने भेजा, उन्हें गुजरात भेजा है उस लड़के को, तो उनको यही साइड मिला है। तो आप भी अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो कोई भी प्रैक्टिकल ना छोड़ें। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी प्रैक्टिकल ना छोड़ें और हमारे एहसान सर का क्लास भी अब्सेंट ना करें। और अगर किसी को एडमिशन लेना है या किसी को क्लास करना है सेफ्टी ऑफिसर का, तो बिंदास स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।